हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। कैसे हो आप सब। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सर्वनाम से संबंधित जो टॉपिक चल रहा है हमारा उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने जो भाग फर्स्ट था सर्वनाम का उसमें आपको पुरुषवाचक सर्वनाम अच्छे से पढ़ा दिया था। और इस वीडियो में हम निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइज आप लास्ट तक वीडियो को देखें जिससे आपको अच्छे से समझ आ सके। तो बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है, क्योंकि इसमें आप शब्द ही आपको संकेत कर रहा है कि इसमें किसी वस्तु की ओर निश्चित संकेत होगा। कैसा संकेत होगा बच्चों? निश्चित संकेत। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी वस्तु के स्थान पर किया जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आया आपको समझ? इसमें बोला है किसी वस्तु के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा इसमें। अब इसके जो निश्चयवाचक सर्वनाम के जो शब्द हैं वे कौन कौन से हैं बच्चों? यह, वह, ये और वे। यह और वह इसमें होते हैं एक वचन रूप और ये और वे होते हैं बहुवचन रूप। तो यह, वह, ये और वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी मैंने आपको कराए थे, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है जब इनका प्रयोग अन्य पुरुषवाचक में होगा तो वहाँ पर जो वहाँ पर वस्तु होगी वो कैसी होगी बच्चों? सजीव। और निश्चयवाची सर्वनाम में जो शब्द होगा, जो वस्तु होगी वो कैसी होगी बच्चों? निर्जीव। बस इसकी पहचान का यही एक तरीका है जिससे आप इसे पहचान सकते हो। तो इसमें उदाहरण के लिए दिया हुआ है, यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है। तो अब इसमें आप देख सकते हो इसमें पुस्तक वर्ड आया है जो कैसा वर्ड है? निर्जीव। और यह, अब इसमें पूछता है यह पर रेखांकित करके कि इसमें कौन सा सर्वनाम होगा। तो आपको इसमें सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम करना होगा। वह तुम्हारा पेन है। वह तुम्हारा पेन है। पेन निर्जीव। ये हमारी कुर्सियां हैं। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि यह का ए शब्द कैसा है बच्चों? बहुवचन। तो मैंने कुर्सियां शब्द भी आपको कैसा लिया है? बहुवचन रूप में। अगला है वे तुम्हारी घड़ियां हैं। वे तुम्हारी घड़ियां हैं। तो इसमें भी निर्जीव क्रम है और वे क्या है इसमें? बहुवचन रूप। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा कि किस प्रकार से हम अन्य पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम में भेद कर सकते हैं। देखो वहां पर आएगा वे तुम्हारी घोड़ियां हैं। वे तुम्हारी घोड़ियां हैं। तो घोड़ियां सजीव रूप है तो उसमें तो होगा वे पर अंडरलाइन करके देता है तो अन्य पुरुष। और मैंने ऐसे बोला वे तुम्हारी घड़ियां हैं तो इसमें वे पर अंडरलाइन करके देता है तो वो किस में जाएगा बच्चों? निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द में। यदि फिर भी आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। तो अब आगे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, इसी वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखें जिससे आपको निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक दोनों अच्छे से क्लियर हो सके। तो अगला है इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो आप नाम से ही अंदाज कर सकते हो कि इसका अर्थ क्या होगा। आ माने नहीं और निश्चय माने निश्चय, जिसका कोई निश्चित रूप रेखा ही नहीं है वही क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। तो इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चों? वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं करा पाते, अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों से किसी
व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता का बोध होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो आपको समझ, जो कोई वस्तु या व्यक्ति है उसकी अनिश्चितता का बोध होगा, ना कि निश्चितता का। तो इसमें क्या आएगा, अनिश्चित चीज आएगी जिसकी आप कहने का मतलब ये है, जिसकी आप गणना नहीं कर सकते कि ये कितनी है, या निश्चित चीज है कि नहीं है। ये घर है तो अब हम इसको बोल सकते हैं किसी का घर है, तो हम निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि ये किसका घर है, तो ये होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। तो इसमें जैसे उदाहरण के द्वारा हम और अच्छे से इसको समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। तो कैसे, बाहर कोई खड़ा है, तो हमें इसको बस एक देख सकते हैं कि कोई खड़ा है, लेकिन हमने कोई अनिश्चित रूप है, निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि कोई बाहर, तो बाहर कोई भी हो सकता है। यदि हमने ऑनलाइन सामान मंगाया है तो वो देने वाला हो सकता है, या फिर कोई दूध वाला हो सकता है, या फिर आपका या हमारा कोई फ्रेंड हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। तो कोई इसमें क्या हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। भीतर कुछ पड़ा है, तो भीतर कुछ पड़ा है, कुछ शब्द अनिश्चितता का बोध हो रहा है इसमें। दूसरा है, यह किसी का पेन है, यह किसी का पेन है, किसी का भी हो सकता है, किसी शब्द आ गया इसमें। यह किसी की गाय है, तो किसी की भी। आज कुछ खिला दो, आज कुछ भी हो सकता है, निश्चित नहीं है जी, अनिश्चित है। अगला है इसमें, चाय में कुछ गिरा है, चाय में कुछ गिरा है, तो हमें निश्चित नहीं है कि क्या गिरा है इसमें, मक्खी गिरी है या मच्छर गिरा है या क्या गिरा है, पता नहीं चल रहा कि क्या है इसमें, बस इतना पता है कि इसमें कुछ गिरा है। तो मैं आशा कर सकती हूँ कि आपको अनिश्चय और निश्चयवाचक दोनों सर्वनाम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करें बच्चों, और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। तो आगे के शेष बचे हुए जो सर्वनाम के प्रकार हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रखें। तब तक आप इन वीडियो के द्वारा आप अपने नोट्स रेडी कर सकते हैं। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे विशेष ध्यान से सुने इन क्लासों को, जिससे आपको ग्रामर अच्छे से क्लियर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।